पार्टनर के आम खाने का टाइम हो गया। अब ये नहीं खाएगी, जब तक मेरा हाथ है ना ये नहीं खाएगी, ऐसे मस्तियाँ करेगी। तो इसलिए अभी मैं अपना हाथ निकाल लेता हूँ। यहाँ पीछे देखें दीवार सारी गंदी हो गई है, तो यहाँ मुझे शीट लगानी है एक प्यारी सी, फिर केज लगाना है ताकि ये दीवार जो है ना बुरी ना लगे। जब तक मैं यहाँ पर हूँ इसने आम बिल्कुल भी नहीं खाना, जो ही मैं यहाँ से हटूँगा इसने खाना है। ये देखें ये मस्तियाँ कर रही है, अब ये मेरे साथ खेल रही है, इसका खेलने का दिल कर रहा है और अब तो ये ज़ोर से काटती भी है। ये देखें, इसको मैं भी अब तंग करूँगा। सुल्तान को देखें, मुझे देख लिया इसने और इसको चढ़ गई हैं मस्तियाँ। अब ये कभी इधर उड़ रहा है कभी इस तरफ आ रहा है। फाइबर हमारी आ चुकी है, मूस पेच भी आ गए हैं, यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर ये वाला जो मेल बैठा हुआ है ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बीमार है, उड़ नहीं पाएगा, फीमेल से डरता है और फीमेल इसको मारती होगी। लेकिन अभी ये लाइनें मार रहा है फीमेल को, वो देखें उछल उछल कर जा रहा है और फीमेल के करीब जा रहा है और इनका पेयर बन चुका है, दोनों बॉक्स के अंदर भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी जल्द ब्रीड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वो देखें मजनू लैला, माशाल्लाह ये हर वक्त ना एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं। और आज अहमद नहीं है इधर क्योंकि उसको बुखार है, तो वो सुबह से इस तरफ नहीं आया, तो सारे काम आज मैं ही यहाँ के कर रहा हूँ। बस एक बकरों को बाहर नहीं लेकर गया, बाकी तो यहाँ के जितने भी काम थे मैंने किए। और जब मैं सुबह आया तो मैंने क्या देखा कि अब्बू इनको दाना पानी डाल रहे थे, तो फिर मैंने भी साथ दाना पानी डाल दिया। फिर दिन को वक्फे वक्फे से मैं आता रहा और मैंने इनका यहाँ पर बड़ा बर्तन रखा हुआ था और अभी खाली हो चुका है क्योंकि ये बहुत जल्द खाली कर देते हैं। इसको मैं 2-3 दफ़ा भर के गया था और अभी फिर खाली हो गया और इनको तो अभी निकाल ही देते हैं क्योंकि अभी इनका वहाँ जाने का टाइम हो गया। 3 जल्दी से निकल गए थे, बाकी 3 को भी पता चला कि हमने बाहर जाना है, तो भाग कर ये भी आ चुके हैं माशाल्लाह से। ये 3 छोटे वाले, उधर कालिया और बाकी ये बड़े वाले, एक ये वाला और ये तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये जाना किधर चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये उस जगह को ढूंढ रहे हैं, भाग जाएंगे। वो देखें बड़ा जिस तरफ जाता है छोटे सारे ना उसके पीछे पीछे। और अभी ये यहाँ से मुझे पता है कहाँ जाने वाला है, ये जगह ढूंढ रहा है, यहाँ से ये जाएगा सीधा उस पूल के अंदर। ये दोनों बुत बनकर खड़े हो गए हैं। छोटू गैंग को मैंने जो ही निकाला है वो कब से वहीं पर स्टिल खड़े हैं। और आज सुबह इन्होंने मेरे हाथ में खाना खाया, यानी कि मैंने इनको दाना डाला और इन्होंने एक नहीं 2 दफ़ा खाया। तो अभी ट्राई करता हूँ, एक दफ़ा फिर दाना लाता हूँ और इनको खिलाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है ये कैमरे के सामने खा लें। बाकी तो छोटू गैंग जो है चीनी मुर्गियों के साथ यहाँ पर घूम रहे, इन्होंने उनको अभी तक देखा ही नहीं है। वो 2 वहाँ पर भाग चुके हैं, कालिया और बड़ा वाला, और बाकी 4 यहाँ पर हैं। जो ही इनको पता चलेगा ये भाग कर वहाँ पहुँच जाएंगे। ये वाला दाना हमारे मजनू लैला बहुत शौक से खाते हैं, सुबह भी खा रहे थे। आ जाओ ना यार, एक तो ये कैमरे के सामने भाग जाते हैं, बड़े मज़े से ये खाते हैं पास आकर हाथ में। आ जाओ मजनू आ जाओ यार, कहाँ भाग रहे हो। अब तो लैला भी रिस्पॉन्स नहीं देती। ऐसे यहाँ पर खिलाने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं, फेंकूँगा खा लेंगे। अभी मैंने फेंका है ना तो ये आ गया, बहुत ढीठ है, ये हो सकता है इनको मारे और इसी की डर की वजह से ना ये भी खा भी नहीं रहे। यहाँ पर मैंने कल इतना ज़्यादा घास रखा था और मुझे ऐसी उम्मीद थी कि ये इसके अंदर जाएंगे, घास को देखकर खुश होंगे, लेकिन इन ढीठ बच्चों ने यहाँ से जो घास था वो भी उठाकर नीचे फेंक दिया। चीनी मुर्गियाँ इनके साथ खुश रहती हैं और ये कहाँ चले गए हैं, वो आगे चले गए हैं। अब ये बाहर कैसे आएंगे, आ जाओ इधर आओ ना, अंदर चले गए हैं। बाकी 4 यहाँ पर नहा रहे हैं, ये बाहर आ चुके हैं और ये बहुत तेज़ भागती है, चूज़ों से भी ज़्यादा तेज़ भागती हैं, हाथ ही नहीं आते। और ये काला वाला ना इन 2 छोटे वालों को ढूंढ रहे हैं जो इसके साथ वाले हैं, तो वो तो नहा चुके हैं। इनको भी किसी तरीके से मैं आराम से मोबाइल साइड पे रखता हूँ, पकड़ कर अंदर छोड़ देता हूँ। आ जाओ पी लो। ये देखें हमारे लैला मजनू दोनों पानी पी रहे हैं। बाकी तो मेरे ख्याल में सारे कबूतर अंडों पर बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक अंडा नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी अंदर नहीं गया, लेकिन मेल जो है ना फीमेल को मार रहा है, ये देखें। तो इसका यही मतलब है कि अभी तक फीमेल ने अंडा नहीं दिया, वरना अगर इसने अंडा दिया होता तो अब तक ये अपने बॉक्स में होती। सैंटी की फीमेल भी अपने बॉक्स के अंदर बैठी हुई है और मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, मुझे अंडा नज़र नहीं आया, वो घास के नीचे था। और जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तब मुझे पता चला कि अंडा वाकई ही बॉक्स के अंदर है और उसी अंडे के ऊपर वो फीमेल अभी तक बैठी हुई है। इब्राहिम अभी अपना नया ब्रश कमरे से उठा कर लाया है, साथ ये देखें टूथपेस्ट भी ले आया है और इसने अपने ब्रश का ये हाल कर दिया।
ये पानी भी लैला मजनू का गिरा दिया और अभी ये यहाँ पर आ चुका है, पानी के अंदर अपना ब्रश मार रहा है। और अभी इसको मैं घर लेकर जाऊंगा तो इसकी आने वाली है जी सख्ती, क्योंकि इसने इस तरह की अब ज़्यादा शरारतें शुरू कर दी हैं और ये मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनता। कुछ कबूतर वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ नीचे हैं और कुछ इस तरफ ऊपर हैं। तो मैं ये दाना लाया हूँ इनको डालने के लिए। इनको भूख लगी हुई है, ये अभी सारे आ जाएंगे खाने के लिए अगर इन्होंने बीच में कोई मस्ती ना की तो। कुछ दाना मैंने इस तरफ डाला है और मुझे कुछ दाना यहाँ पर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाकई मस्ती कर रही हैं, मार रही हैं हमारे कबूतरों को। तो अगर अभी ये इस तरफ आएंगी तो कबूतर भागकर ये वाला दाना खा लेंगे। मजनू लैला बहुत ज़्यादा शरारती हैं। अभी घर वाले आए, घर वालों को भगा दिया इन्होंने काट कर, पाँव पे काटते हैं। इब्राहिम को भी भगा दिया और यहाँ तक ये पहुँच चुके हैं। और हमारा जो मजनू है ना, इसने मुझे भी एक दफ़ा काटा है। मैं पाँव आगे करता हूँ, हो सकता है ये मुझे भी काटे। अभी नहीं आ रहा मेरी तरफ, वरना जब इसका दिल करता है तो बड़े मज़े से आकर पाँव में चूंचे मारना शुरू कर देता है। सुल्तान की पक्की ये वाली जगह है, इस टिक के ऊपर बैठता है जहाँ पर अभी ये मुझे देखकर बोल रहे हैं। और आज तो सुल्तान को मैंने नीचे खाना डाला लेकिन इसने नहीं खाया, उसी स्टिक के ऊपर मैंने इसको डाला खाना। इसने वो कलेजी पंजों में पकड़कर वहीं पर सुकून से बैठ कर खाई। आओ जाने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो आ रही हैं इनको देखें कैसे मैंने बुलाया, पीछे पीछे आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ रही हैं आ रही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इनको पता नहीं कौन सी आदत पड़ी है, शाम को घर वाले यहाँ पर बैठते हैं ना तो इनको वही आदत पड़ी हुई है। अभी पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हैं, ये देखें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे ख्याल में यही ज़ुबान ये समझते हैं। इनको बोलो ना आ जाओ आ जाओ। वहाँ पर लड़ाई हो चुकी है, मेल मोर जो है ना उसने परों को फैला लिया है। चीनी मुर्गियाँ कबूतरों को भी मारेंगी और बत्तख के बच्चों को भी, इसलिए मुझे जल्दी से उस तरफ भी जाना है। ये यहीं पर हमारे मजनू लैला प्यारे बच्चे घूमें। मैं इस तरफ जा रहा हूँ और हमारी लैला पीछे पीछे आ रही है। मजनू भी आ गया, वो फिर आ रहे हैं पीछे, मैंने उनको बुलाया भी नहीं है। ये क्यों आ रहे हैं? इनका दिल होगा ना इस वक्त मेरे साथ खेलने का, तो मैं जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा वक्त इनको भी दे सकूँ। ये रोज़ाना नीचे आ जाता है, इसको मुझे जल्दी से यहाँ से पकड़कर ऊपर छोड़ना है, क्योंकि 1 2 3 इसके दुश्मन हैं और ये अभी माँ बाप की तरह उड़ना नहीं सीखा या इन बड़े कबूतरों की तरह, तो इसको मार भी सकते हैं। क्योंकि ये जो है ना इसकी चूंच बहुत ख़तरनाक है, एक चूंच मारता है ना उसी जगह पर चीज़ मर जाती है। तो इसको मुझे बचाने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा, यहाँ से उठाकर वहाँ उस केज में रखना होगा। ये रहा किंग का मेल और ये किंग का बच्चा जो कि जवान हो चुका है और सारा दिन ये गुटर गूँ लगा रहता है। और लगा कहाँ रहता है? वहाँ सामने। ये वाला जो नेस्ट इसने पसंद किया ना, इसके अंदर बैठ कर इसको पकड़ना है मुझे। चलो जी चलो प्यारे बच्चे। इसका एक यहाँ पर मच्छर इसको काटा था, दाना यहाँ निकला हुआ है और एक इस तरफ, और यहाँ भी इसको मच्छरों ने काटा है, लेकिन माशाल्लाह से ये अब ठीक है। इसको जल्दी से अंदर रख देते हैं, ऐसा ना हो हमारे जो ये वाले दुश्मन है ना 1 2 3 ये इस बेचारे को मार भी सकते हैं। पार्टनर को देखें, ये ज़्यादातर ना इस झूले में रहती है और उल्टी लटक जाती है इसके अंदर, बड़ी मस्तियाँ करती है। ओ अब ये ज़ोर से काटती है, या तो ये आगे जालियाँ इस वजह से काटती है ज़ोर से। अभी नहीं काट रही, शुक्र है, मुझे लगा कि शायद ज़ोर से काटती है। अभी अगर मैंने इसको बाहर निकाला तो ये पक्का मुझे पता है यहाँ से उड़ जाएगी, क्योंकि इसके पर पूरे हैं ना। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ इसके पर निकालने के लिए, लेकिन नहीं निकाल पा रहा। जब तक हमारा वहाँ पर जो एक बच्चा है वो थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता, सेल्फ नहीं हो जाता, जब तक मैं उसको इसके साथ छोड़ नहीं देता, तब तक मैं इसके ना तो पर निकालने वाला हूँ और ना ही काटने वाला हूँ। ये देखें हमसायों के अनार लगे हुए हैं और यहाँ तक आ गए हैं। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही इस तरफ आ गए थे और वहाँ पर भी हैं, लेकिन हमारे घर में जो अनार लगे हुए हैं उनके साथ इस दफ़ा फूल भी नहीं लगे। लास्ट टाइम ज़्यादा तूफ़ान आने की वजह से वो अनार टूट गए थे, तो उनके दोबारा से तने निकले हैं, जिसकी वजह से ना इस दफ़ा तो मुश्किल ही है, अगली दफ़ा हो सकता है उनके साथ अनार लग जाए। अल्फा, ब्रावो, चार्ली, गब्बर और सिम्बा, इन सबको अब्बू घुमा कर ले आए हैं और ये मुझे देख रहे हैं, यानी कि इनको इंतज़ार है वंडे का। तो जल्दी से इनको डालते हैं वंडा। वहाँ पर खुरली देखें, उस खुरली के ऊपर हमारा कौन सा सिम्बा है, यहाँ पर ये देखें सिम्बा इसके ऊपर है। और मैंने बहुत दफ़ा सबको मना किया है कि यहाँ पर खुरली ना रखा करें। इसकी एक वजह यह है कि ये इस खुरली के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर पत्ते खाने की कोशिश करते हैं, दीवार के साथ लटक जाते हैं। इनके जो सींग वगैरह हैं वो इस जाली के दरमियान फंस जाते हैं और ये सारी जाली वहाँ पर टूट चुकी है, जो कि नीचे आपको लटकती हुई नज़र आ रही है। क्या मसला है, क्या खाना है? चलो मैं लाता हूँ तुम लोगों के लिए वंडा। ये पानी किसके लिए लाए हो?
अपने लिए मुझे दे दो। इसको पानी से बहुत प्यार है, हर वक्त कहता है बस मुझे माम माम चाहिए, पानी पानी मांगता रहता है। और ये भी आ गया है ना, तो मतलब इन सब की सख्ती आ गई है। ये किधर जा रहा है? ये पता है कहाँ जाएगा? यहाँ से ये सीधा उस तरफ जाएगा और ये घर वाला गिलास, इस गिलास को ना ये इसके अंदर फेंक देगा। जो वंडा मैं अपने बकरों को डालता हूँ वही वंडा मैं अपने इन खरगोशों को डालता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत हेल्दी चीज़ें होती हैं और खरगोश बड़े शौक से खाते हैं। और माशाल्लाह से अब खरगोशों की जो हेल्थ है ना, जैसे पहले थी वैसी नहीं रही, अब ये मोटे मोटे हो गए हैं। मैं इनको यहाँ पर डालता हूँ लेकिन चूज़े आ जाते हैं। अभी भी मेरे डर से उस तरफ चले गए, मैंने भगा दिए, वरना ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं और सारन का खाना ख़राब कर देते हैं। फीमेल यहाँ पर घुसी हुई थी पाइप के इस साइड पे, नीचे तक चली गई है और ये वाली मिट्टी सारी फीमेल ने निकाल कर फेंक दी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे फीमेल के दिन मतलब करीब हैं, इसने अब बच्चे देने हैं, तो क्यों ना हम इसको यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट कर दें। वहाँ पर बाल्टी भी रख देते हैं, उसके अंदर घास भी रख देते हैं और इसको मैं यहाँ से वहाँ लेकर जाता हूँ। फिर इसका मैं बिहेवियर देखूँगा, क्या ये वहाँ से घास उठा कर उस बाल्टी के अंदर रख रही है, नेस्टिंग कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे कंफर्म पता चल जाएगा कि ये अब बच्चे देने वाली है। वरना फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ दिन मैं यहाँ इंतज़ार करता हूँ, यहाँ से तिनके उठाकर ये कहीं ना कहीं ज़रूर रखेगी। ये देखें मेरे हाथों का क्या हाल हो चुका है। छोटे वाले बकरे तो काबू आ जाते हैं, जो ही मैं वंडा लेकर अंदर जाता हूँ। ये बड़े वाले बकरे काबू नहीं होते, एकदम से टक्करें मारते हैं। और अभी तो मुझे भी एक टक्कर लगी है। तो खैर ऐसे कामों में ऐसा होता रहता है। ये एक बच्चा कहाँ गया? वो अंदर चला गया। ये बेचारा कब से अंदर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा। बाकी तो सारे अंदर हैं, वो कभी वहाँ चला जाता है, कभी वहाँ से यहाँ आ जाता है। और अभी भी ये देखें यहाँ पर घूम रहा है, अभी फिर एकदम से यहाँ आएगा, इनको देखेगा, अंदर नहीं जा पाएगा, फिर भाग जाएगा। ये वाली मुर्गी पहचाने कौन सी है? ये वही मुर्गी है जिसने बतख के बच्चे निकाले थे। और ये मुर्गी मेरी नहीं है, किसी से मांग कर लाया था, मेरे कज़न है उनके घर से लाया था। तो ये मुर्गी आज वापस जाने वाली है, तो इसको अभी हम यहाँ से पकड़ते हैं और उन भाई को आज मैंने दे कर आनी है। लेकिन इसको अभी मैं यहाँ से पहले पकड़ूँगा और इसको पहले इसके बच्चों से मिलवाऊंगा, जो बच्चे इसने बत्तख के निकाले थे। एक आखिरी दफ़ा उनसे ये मुलाकात कर ले, फिर मैं उनको बुलाकर उनके हवाले कर दूंगा। ये रही वो मुर्गी। और मेरे पूरे सेटअप की जितनी भी मुर्गी हैं वो सब अलग रहती हैं। ये वाली जो मुर्गी है ये कभी भी उन मुर्गियों के साथ वहाँ पर नहीं रही, बल्कि ये इस घर में जब तक थी, मतलब यहाँ पर मैंने जितने दिन से इसको यहाँ पर छोड़ा हुआ, ये इन चूज़ों के साथ रात गुजारती थी और दिन को भी ये चूज़ों के साथ ही घूमती फिरती थी। इन मुर्गियों और मुर्गों के साथ इसने अपना कोई ताल्लुक़ बनाया ही नहीं, तो इसलिए जल्दी से बाहर जाते हैं, इसके बच्चों को इससे मिलवाते हैं। ये रही मुर्गी और मैं इसको इसके बच्चों के पास यहाँ छोड़ रहा हूँ। मुझे लगता है इसने अपने बच्चों को पहचाना ही नहीं है, या फिर पहचान लिया। ये भी यहाँ पर कुछ खाना शुरू हो गया है, उसने कुड़ुक कुड़ुक शुरू कर दिया और अभी वहाँ उस तरफ सामने यहाँ इस तरफ चली गई है। और ये रहे उसके तीनों बच्चे। ना तो वो अपने बच्चों को पहचान रही है और ना उसके ये जो तीनों बच्चे हैं, 1 2 और ये वाला 3, ये भी अब अपनी माँ को भूल चुके हैं। तो फाइनली जी 1.5-2 महीने हमारे घर रहने के बाद ये शहज़ादी आज हमारे घर से जा रही है। 1 महीना तो ये बेचारी अंडों पर बैठी रही, क्योंकि 1 महीने में ही बत्तख के बच्चे निकलते हैं। तो 1 महीना तो उसका वो गुजर गया, बाकी इसके कुछ दिन हमारे घर गुजरे। और फाइनली आज ये यहाँ से जा रही है। और बत्तख हैं वो देखें, लैला मजनू दोनों उस तरफ चली गई हैं। हालांकि ये भी मेरे पीछे आ रहे थे। ये जो है ना, ये सब का बादशाह है और ये सबको मारता है, सब इससे डरते हैं। वरना अभी वो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, हो सकता है अभी वो फिर वापस आ जाएं। तो अभी मेरा इसको देने का दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये मेरी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे सेटअप पे कोई चीज़ आ जाए तो फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि वो यहाँ से जाए। मजबूरी है, देनी है। और उसके बाद जल्दी से मुझे आना है वापस और अपने परिंदों को बंद करना है, क्योंकि आज अहमद यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से मुझे ये सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया, तो मुझे अपने बकरों को भी बाहर लेकर जाना है। बाकी आज के जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।